हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की पूरी खबर स्टार भारत 24/7 न्यूज पर देने के लिए मैं अजय चौहान अपने कैमरामैन के साथ जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां किस तरीके से गरीब और निसहाय लोग जो बहुत कमजोर तबके के थे वो इन भोले बाबा के अनुयायी थे। लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। बताया जाता है कि भोले बाबा ने कहा है कि जो मेरे पैरों की रज को अपने माथे पर लगा लेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही कारण था मैन इस भगदड़ का कि लोग जब उनके पीछे भागे तो उनके कमांडोज ने उनको धक्का दे दिया और फिर एक के ऊपर एक होकर के लोग गिरते रहे और इतना बड़ा हादसा हो गया। जहां तक प्रशासनिक हीला हवाली और ढील का मामला है वो एसडीएम सिकंदरा राव ने 40,000 लोगों की परमिशन दी थी लेकिन 2 लाख लोगों की परमिशन नहीं दी थी। मौके पर मौजूद सिर्फ 40 पुलिसकर्मी इस बात का गवाह हैं कि वहां की सारी व्यवस्थाएं जो थी वो उनके सेवादारों ने अपने हाथों में ले रखी थी और सेवादारों की ढील और चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जो 134 परिवारों को आज खून के आंसू रुला रहा है। भोले बाबा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद काशीराम नगर की कोतवाली पटियाली क्षेत्र का ग्राम बहादुर नगर है। वहां से इन्होंने अपना ये धर्म का धंधा शुरू किया था। आज से 15-18 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब ये भोले बाबा का आश्रम अधिकारियों की गाड़ियों के सायरन से गुलजार रहा करता था, जिसके कारण स्थानीय छोटी जात के लोग इनसे प्रभावित हुए और धीरे धीरे इनका काफिला बढ़ता गया। इनका कहना है कि मेरे आश्रम में जो नल लगे हैं उनका जल जो आदमी पी लेता है उससे जो नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कहने को तो ये लोगों के पाप धुल रहे थे लेकिन जब अपनी खुद की जांच की बारी आई तो हर बार बच निकलते हैं। कई बार इनके सत्संग हुए और हादसों के 2-4 बार उनसे संयोग बना रहा। कभी टेम्पो पलटा, कभी ट्रैक्टर पलटा, कभी बस की टक्कर हुई लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दलित मतदाता है उसकी संख्या जो है 20 से 22% है और कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस बात को लेकर के बहुत खबरदार रहता है कि कहीं ये दलित समाज इन बाबा की वजह से उनसे खिलाफ न हो जाए। यही कारण है कि हाथरस में हुए जो हत्याकांड है एक तरीके से भगदड़ में जो मरे हैं, चाहे उसको आप गैर इरादतन हत्या कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन लोगों के परिवार जुड़े हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है जो बहुत छोटी राहत है। आज के महंगाई के जमाने में 2-4 लाख रुपए से किसी का कुछ नहीं होता। किसी के माता पिता दोनों मर गए तो उनके बच्चे रह गए हैं। ऐसे सूने संसार में आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? क्या इस भोले बाबा का माया जाल, इसका बनाया हुआ ये महल ये टूट पाएगा या फिर सरकारें अन्य सरकार की तरह आंखें मूंद लेंगी और सिर्फ चंद लोगों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर देंगी? कैमरामैन दिनेश के साथ अजय चौहान, स्टार भारत न्यूज।